चिंता नहीं करनी, मैं आया हूँ। हमेशा मेरा फोन नंबर आप रखो अपने पास। ये जो ममता जी की ये गुंडागर्दी है ना, इसको प्रजातांत्रिक तरीके से हम हटा करके रहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भड़की हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलने के लिए जेपी नड्डा खुद कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं। उनके घरों में जो तोड़फोड़ की गई है उसको देख रहे हैं। जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनके परिजनों को ढाढ़स बंधा रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है उनको संबल दे रहे हैं और अपना फोन नंबर भी दे रहे हैं कि अगर किसी तरह की मुश्किल आती है, किसी तरह की मुसीबत आती है तो तत्काल उनसे संपर्क करें। और नड्डा ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बंगाल के उन 2 करोड़ 28 लाख मतदाताओं को विश्वास दिलाया है कि भाजपा उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। नड्डा जब कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं तो बड़ा भावुक दृश्य हो रहा है। हम ऐसे ही एक कार्यकर्ता के घर जब नड्डा पहुंचे तो वहां किस तरह का माहौल था, जो परिजन है उन्होंने नड्डा को क्या बताया और नड्डा ने क्या आश्वासन दिया और इस दौरान कैसे टीएमसी पर और ममता बनर्जी पर निशाना साधा, आइए आपको दिखाते हैं। रात भर रविवार था, सुबह आया। आने के बाद हमारा भांजा है और भांजी को भेजा है, देखता तरफ कैसा है। हम लोग तो रात भर रविवार था, जाकर तो मर गया। कल हम लोग 12:30-1 बजे तक अंतिम संस्कार करके घर में आए। हम लोग अभी तक बहुत टेंशन में है। आप लोग जाने के बाद ना जाने लोग क्या कर रहेगा, ऐसे कुछ प्रोडक्शन मिले चला जाएगा तो चिंता नहीं करनी, मैं आया हूँ। हमेशा मेरा फोन नंबर आप रखो अपने पास और हम आपके साथ पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे। ये जो ममता जी की ये गुंडागर्दी है ना, इसको प्रजातांत्रिक तरीके से हम हटा करके रहेंगे। ये बंगाली मानुष की रक्षा है, ये बंगाल की सभ्यता है। आप बताओ, बंगाल की माँ आपकी माता जी और बोलती है बंगाल की बेटी है। चिंता मत करिए आप हमारे साथ। हमारा तुम चिंता करो, हमारा माँ भक्त है, शहीद हो गया। देख लीजिए आप ममता जी की गुंडागर्दी देखिए। ये ममता जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शोभा जी के साथ जो किया है वो बताता है कि आम आदमी की चीख पुकार का ध्यान उन्होंने क्या रखा है और कितना रखा है। वो बंगाल की सत्ता पर बंगाल के लोगों को रक्त रंजित करके शासन में बैठने की योजना और शासन में बैठ करके रक्त रंजित बंगाल बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। आपने अभी सुना लोगों को, शोभा मंदिर के परिवार के हमारे उनके कमल जी, उनके बेटे, उनके बड़े बेटे, बहू, सबको उन्होंने मारा, बेटी को मारा, बच्चों को मारा। इस तरीके की घटनाएं यह निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता शोभा जी के परिवार के साथ, कमल जी के परिवार के साथ खड़ी है। हमने इनको कहा है कि सुरक्षा और सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आपका ये अधिकार हम स्थापित करके रहेंगे। नेता जी, हम लोग शोभा जी का क्या बोले, दुखदायी बात है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, चुनाव के पहले भी मैंने कहा, तानाशाही, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, और यही आज जैसे ही उनको सत्ता मिलने की नौबत आई, उससे पहले शाम ढलते ढलते ये घटना घट गई है। ये बताता है ममता जी के पार्टी का चरित्र और प्रजातांत्रिक तरीके से इस राजनीतिक हिंसा को
नस्तो नाबूद करने के लिए हम कृत संकल्प। सब व्यवस्था हो गई, हम तो सभी हमारे नेता सब लोग मुझे तो जैसे ही पता चला मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं जाऊंगा जरूर देखूंगा। ये अमानवीय घटना होती है और इसको हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। सर हमारा घर देख लीजिए क्या देखा मैं देख के आया, लंबा लंबा बांस भी पड़ा है, बांस को भी मारा है। सारा तोड़ दिया है और भोजन बन रहा था सारा गिरा दिया सब कुछ। सीसीटीवी कैमरा सब चल रही है। আপনি যা হোমে আমার সঙ্গে কথা বলে নেবেন আমি কত কাজ করি পাসপোর্টের চেনে আমাকে ভালো माँ को हराना उसके ऊपर कितना देर अटैक होता है? उनके पास भी है और अकबर भी किया है, हम लोग बीटी किया हो वो नंबर भी हमारे पास नहीं, पर कितने देर तक वो मारा पीटी करते हैं? कितनी देर? आधा घंटा तक 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ शाम को 7:17 से 7:20 तक उसके बाद उसको ब्रेक तोड़ दिया। मेरा फोन पे दर्शन भाई कहाँ? दर्शन क्यों नहीं देते हो? दर्शन भैया, दर्शन यहाँ का एक्स चेयरमैन था मदन जी कहाँ चले जाते हैं? आप उसको सीसीटीवी फुटेज को व्हाट्सएप करें। अब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी इस हिंसा पर क्या कह रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। सिचुएशन बहुत गंभीर है। देखिए मैं बहुत दिन से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। 2001 में ही ऐसे वातावरण बना था, ममता बनर्जी आ रहा है, सरकार बन रहा है, सीपीएम जा रहा है, लेकिन चुनाव में ममता बनर्जी को उस वक्त 60 सीट मिला, 60। मैं भी कंटेस्ट किया था उस वक्त मुगबड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरा पिताजी भी चुना था। उस वक्त चुनाव ख़त्म होने का बाद जब वाम मोर्चा ने फिर वापस आया, वो पॉलिटिकल संतरास हुआ था कुछ स्पेसिफिक एरिया में। क्योंकि इस बार जो चल रहा है पूरा राज्य में, कोचबिहार से कांथी तक, दार्जिलिंग से दीघा तक, ये सब एरिया में एक साथ चल रहा है। खास करके एक समुदाय का लोग उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है और जो नड्डा जी ने बोला देश भाग का जो सिचुएशन था उसी एक ही हालत हो गया।